मॉर्निंग एट क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। तो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वेयर व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। जब सेम काइंड के प्लांट हम एक जगह पे कल्टिवेटेड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप। द मेन मेल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर, जो मेल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, मैन्यूर। क्या होते हैं, मैन्यूर। सिस्टम यूज्ड एरियाज वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पर सफिशिएंट वाटर नहीं है तो वहाँ पे हम कौन सा सिस्टम यूज़ में लेंगे, हम वहाँ पे लेंगे ड्रिप सिस्टम। नेचुरल, इसमें ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम भी आ सकता है इसमें, क्योंकि सफिशिएंट वाटर नहीं लेता वहाँ पर हम स्प्रिंकल सिस्टम भी हो तो स्प्रिंकल सिस्टम लगाओ। वैसे ड्रिप भी सही है लेकिन स्प्रिंकल सिस्टम ज़्यादा सही है। नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट्स टू ग्रो सॉइल में अच्छे से ग्रो करेंगे। लार्ज स्केल शॉर्टेज इज़ डन इन जूट बैग्स। लार्ज स्केल पे हम स्टोरेज करेंगे, वो किस में करेंगे, जूट बैग्स में करेंगे। व्हेन एनिमल्स आर रेयर, जब एनिमल्स को हम लार्ज स्केल पे पालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखिए। व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका आंसर मैंने आगे की तरफ जो वाइट पेज बचा हुआ है क्वेश्चन आंसर्स के आगे, वहाँ पे ये देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ पे वाइट पेज पे लिखा हुआ है। ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एज ए नेटवर्क और स्टेशन डेट ब्रॉडकास्ट रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम्स। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, प्रसारण करना, किसी चीज़ को प्रसारित करना। जो टीवी और रेडियो पे और जो टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं उनको प्रसारित करना, उनको भेजना ब्रॉडकास्टिंग होता है। तो कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि एज ए नेटवर्क और स्टेशन से ब्रॉडकास्ट करती है प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर से दिख रहा है, आंसर अच्छे से दिख रहा है आपको। ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एज ए नेटवर्क और स्टेशन, एज ए नेटवर्क और स्टेशन, और है ये ओ आर, और। ठीक है, ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्रेशिंग। थ्रेशिंग से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर पेज नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर से इसलिए हम छोटे छोटे आंसर्स लिखेंगे। पेज नंबर 9 पे देखिए ये। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, तो ये किसका आंसर है, 2B का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2B लिख देती हूँ, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है 2B का, क्योंकि ये पूरा आंसर फिर यहाँ पे 4B का भी आएगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये थ्रेसिंग का आंसर है। सिर्फ डेफिनेशन पूछी है और वेरी शॉर्ट आंसर है, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉमन बायोटिक फैक्टर विच इफेक्ट क्रॉप टू यील्ड। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं जो क्रॉप को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो क्वेश्चन में से लिखना है पहले। द कॉमन बायोटिक फैक्टर विच इफेक्ट क्रॉप फील्ड आर एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है। व्हाट इज मीन ऑफ वर्मी कंपोस्ट, इसका भी मैंने आगे वाइट पेज पे आंसर लिखा हुआ है। ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट इज द प्रोसेस, क्या है, वर्मी कंपोस्ट इज द प्रोसेस बाय विच वर्म्स, वर्मी कंपोस्ट इज द प्रोसेस by which worms, worms, worms like red worms are used to convert organic material, usually waste, into a humus like material known as vermicompost। वर्मीकम्पोस्ट क्या है, एक प्रकार का क्या है, मैन्यूर ही है ये, जो रेड वर्म से, अर्थवर्म से, इनसे बनता है। तो इसमें क्या होता है, ये वह प्रोसेस है जिसमें रेड वर्म्स को क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। जो क्या करते हैं रेड वर्म्स, ऑर्गेनिक मटेरियल जो वेस्ट है, जैसे किचन का है, वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील्स वगैरह है, टी लीव्स है, ये सब क्या है, वेस्टेज, ऑर्गेनिक वेस्टेज। तो इनसे क्या होता है, ये वर्मी कंपोस्ट इनसे बनता है। तो रेड वर्म्स क्या करते हैं, इनको ईट करते हैं और फिर जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं वो एज ए वर्मी कंपोस्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, तो ये वर्मी कंपोस्ट का आंसर हो गया। अच्छे से दिख रहा है आपको। वर्मी कंपोस्ट इज द प्रोसेस बाय विच वर्म्स
like red worms are used to convert organic material into a humus like material known as वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस लिखना है मैन्यूर फर्टिलाइजर्स में। पेज नंबर 6 पे जो टेबल है वो आपको पूरी टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल बना के करोगे। फिर है नेक्स्ट इरिगेशन और होई पे तुम्हें क्या लिखना है, बताना है इनके यूजेज और फंक्शन। तो पेज नंबर 11 पे निकालो इरिगेशन। पेज नंबर 11 पे जो ये समरी है तो इसमें सप्लाइंग ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट ए एप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ये इरिगेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसके आगे और अपन को यूजेज और इसके फंक्शंस बताने हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है सी के ए का आंसर। इरिगेशन इज यूज्ड इन द दोज एरिया वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल एंड लैंड इज़ अनइवन। इरिगेशन कहाँ पे यूज़ में लेते हैं, जहाँ सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता और लैंड कैसे अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखना है अपन को होए। होए क्या होती है, पेज नंबर 3 पे मिलेगा हमें इसे। होए क्या होता है, तो होए देखिए आप यहाँ पे, इसका आंसर है होए इज़ यूज टू लूजनिंग। इसको पूरा ये पैरा आएगा यहाँ से होए से, सी का बी। होए इज़ यूज टू लूजनिंग द सॉइल एज वाटर एज रिमूव वीड्स। इट इज़ सिंपल टूल्स टू कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रोड से एनिमल्स तक लिखना है तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में लिखना है और इसके यूजेस लिखना है। पेज नंबर 11 पे है ये एनिमल हस्बेंड्री। ये रहा, वैन एनिमल्स से लेकर तुम्हें कहाँ तक लिखना है, एग्स हनी एक्सेट्रा तक लिखना है। ठीक, नेक्स्ट है डिफाइन करना है क्रॉप रोटेशन को एग्जाम्पल से। पेज नंबर 6 पे है इसका आंसर। इसको ध्यान से देखो, थोड़ा इसमें कट कट करके लिखना है। क्रॉप रोटेशन इज द, अनुदर को काट के द लिखना है, यहाँ से लेकर सीक्वेंस सीजन तक लिखना है। फिर हमें लिखना है फार्मर्स। फार्मर यूज टू ग्रो लेग्यूमेंट्स एज फोडर इज वन सीजन एंड व्हीट इज द नेक्स्ट सीजन। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। मतलब क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है वो वापस रीगेन हो जाती है। बदल बदल के फसल बोते हैं, जैसे हम इस साल हमने जैसे व्हीट बोया, अगले साल हम और कुछ फसल बोएंगे। ठीक है, इस प्रकार। लॉन्ग क्वेश्चंस में देखिए, राइट द स्टेप्स लिखनी है सॉइल प्रिपरेशन की। पेज नंबर 2 पे जो सारी जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, फिर सोइंग ऑफ सीड्स है, फिर एडिंग मैन्यूर है, ये सारी स्टेप्स तुम्हें सिर्फ ओनली स्टेप्स के नेम लिखने हैं। अब एक्सप्लेन करना है हार्वेस्टिंग को। ये पेज नंबर 9 पे ये हार्वेस्टिंग का पूरा पैरा लिखना है तुम्हें। कहाँ तक, थ्रेसिंग तक लिखना है। फिर आगे आगे भी है नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग का सिर्फ हार्वेस्टिंग से लेकर थ्रेसिंग तक ही है आंसर, आगे नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ से लेकर थ्रेसिंग तक इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज स्टोरेज ऑफ एन इम्पोर्टेंट टास्क कैसे है। ये भी पेज नंबर, ये देखिए समरी में देखिए यहाँ पे लास्ट सेकंड लाइन, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोरेज को करना चाहिए। और बाकी आंसर इसका पेज नंबर 10 पे भी है। ठीक है, तो पेज नंबर 10 पे भी देखिए इसका स्टोरेज से लेकर अपन को पूरा ग्रेन्स तक लिखना है इसका आंसर। ठीक है, तो दो जगह है इसका आंसर, पेज नंबर 10 पे और 11 पे। पेज नंबर 10 और 11 पे इसका दोनों का आंसर है, दो जगह आंसर है। ठीक है, अब है एक्सप्लेन करना है सोइंग ऑफ सीड्स। पेज नंबर 3-4 पे है। स्प्रिंकल सिस्टम पेज नंबर 8 पे है, पूरा स्प्रिंकल सिस्टम लिखना है, पूरा पैरा। सीड ड्रिल पेज नंबर 4 पे है, इसका भी पूरा पैरा लिखना है। पहले सोइंग ऑफ सीड्स देख लेते हैं अपन, 3-4 पेज नंबर। ठीक है, सोइंग क्या होता है, सीड्स यूज टू सोइंग शुड बी ए गुड क्वालिटी से लेकर यील्ड तक लिखना है पहले तुम्हें। फिर तुम्हें सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग फॉर सीड तक लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नीचे आ जाइए, फिर यहाँ पे लिखना है तुम्हें फॉर सोइंग सीड्स से लेकर तुम्हें एंश्योर्ड तक लिखना है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। स्प्रिंकल सिस्टम पे लिखना है तुम्हें, तो पूरा स्प्रिंकल सिस्टम पूरा पैरा आएगा। ठीक है, ऐसे सीड ड्रिल के बारे में लिखना है, ये भी पूरा पैरा आएगा। ओके, आज के क्वेश्चन आंसर यहीं तक है, लॉन्ग आंसर तक 5, 6, 7, 8 आगे की जो भी बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।